नमस्कार। जब भी सनातन धर्म के अंदर किसी के भी घर में किसी प्रकार की पूजा पाठ का आयोजन होता है तो हमको एक वाक्य अधिकतर सुनने को मिलता है, श्री सूतवाच अथवा सूत जी बोले। आज मैं इसी विषय पर आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ब्रह्मा जी ने मानव कल्याण के लिए समग्र ज्ञान को श्लोकों के द्वारा अपने चारों मुखों से प्रकट किया। सर्वप्रथम वेद केवल एक ऋग्वेद ही था। इसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों का माना गया है। इन श्लोकों को ऋचा कहा गया है। यह ऋचाएँ ऋषियों द्वारा अपने शिष्यों को कंठस्थ करवा के आगे हस्तांतरित की जाती थी। शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्प आयु हो जाएगा। एक विशाल वेद का सांगोपांग यानी संपूर्ण अध्ययन उनके समर्थ के बाहर की बात होगी। अतः महर्षि वेदव्यास ने इस ऋग्वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे कि कम बुद्धि व कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन करने लगे। 100 करोड़ श्लोकों को अब 1 लाख श्लोक के अनुसार 4 भागों में 25-25 हज़ार श्लोकों के रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में बांट दिया गया। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने इन चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्यों पैल, जैमिनी, वैशंपायन तथा सुमंत मुनि को उपदेश के माध्यम से प्रदान किया। वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ तथा शुष्क होने के कारण 18 पुराणों की रचना की गई, जिससे जिस ज्ञान को संक्षिप्त कर दिया गया है उसे विस्तारित रूप में समझा जा सके। इसके उपरांत 108 उपनिषदों की रचना की गई, जिन्हों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को प्रदान किया। कालांतर में व्यास जी ने शिष्यों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इन वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं बना दी, जिससे इस ज्ञान को सामान्य जन आसानी से समझ सके। क्योंकि यह सारा ज्ञान सुनने के द्वारा प्राप्त किया गया था, अतः वे सारे ऋषि जिन्होंने इन ऋचाओं को सुना वे सब श्रुत कहलाए, जिसका अर्थ है जिन्होंने सुना। आज अपभ्रंश रूप में यही सूत उवाच अर्थात सूत जी बोले के रूप में पाया जाता है। अब आशा करता हूँ कि आपको यह ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि यह सूत जी कोई एक अकेले व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह असंख्य ऋषि एवं मुनि हैं जिन्होंने इस ज्ञान को सुनने अर्थात श्रुति के द्वारा प्राप्त किया और हम सब लोगों के कल्याणार्थ इस प्रकार से इसका प्रचार और प्रसार किया कि आज कलयुग में भी कुछ ना कुछ अंश के रूप में यह ज्ञान हमारे कल्याण के लिए उपलब्ध है। तो आज के बाद जब भी आप सुने कि श्री सूत जी ने कहा, तो आपको याद रखना होगा कि यह किस प्रकार से सूत जी तक ज्ञान हस्तांतरित हुआ। इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद और नमस्कार।